हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। ओके, एक कार्ड आ गया है। आजकल 6 ऑफ सॉर्ड्स बहुत आ रहा है। लग रहा है कुछ लोग आजकल, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली, वो मूव ऑन करने के चक्कर में हैं। सब अपने पीस ऑफ माइंड से या तो मूव ऑन कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल 6 ऑफ सॉर्ड्स बहुत आ रहा है। कोई नया डायरेक्शन चूज करना चाह रहे हैं लाइफ में। ओके, चाहे मैं कितनी भी रीडिंग कर लूं, कुछ कार्ड जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की सिचुएशन शिफ्ट नहीं हो रही है, सेम अभी वहीं रुकी है, कुछ आगे पीछे मामला हो नहीं रहा है। ओके, इसीलिए एनर्जी एकदम सेम आ रही है। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। 6 एंड 7 नंबर, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, एरीज का कार्ड है, 4 नंबर, एम्परर। ओके, मेजर अरकाना, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। मेजर अरकाना 6 की एनर्जी आई है। लवर कार्ड, लवर कार्ड आया है, देख लीजिए। जेमिनी, तो एयर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, और एयर साइन में जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी। एंड एम्परर में एरीज बहुत स्ट्रांग है। 6 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है। ओके ओके, ऑल ओवर आपकी मैसेज ऑफ द डे में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखूं तो लवर की आ रही है। ठीक है, लवर इन द सेंस कि आपका प्रेमी हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी लव्ड वन हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। कोई फादर, कोई ब्रदर, एल्डर वन, क्योंकि एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही सॉल्ट एंड पेपर लुक होता है उसका, बहुत ही मेच्योर पर्सन होता है। एज में बड़े वालों को ही एम्परर कहा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो एम्परर आया है। ठीक है, आपके लवर को लेके, जिसके साथ आपकी बहुत केमिस्ट्री, अनकंडीशनल बॉन्ड नजर आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है। ये लवर कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ओके ओके, एम्पर, एम्परर, और बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस भी आ गया है। ओके ओके, ये पार्टनरशिप को लेके ही है, एम्परर और एम्प्रेस। एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग साथ होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी रीडिंग हो सकती है ये। ठीक है, और थर्ड पार्टी वालों के लिए भी हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप होगा, सीक्रेट रिलेशनशिप होगा, विदाउट कमिटेड रिलेशनशिप होगा। ओके, एम्प्रेस से ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत पर्सन रहे हैं। ओके, और ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, स्पेशली योर लुक, अबंडेंस, ब्लेसिंग, हीलिंग, कूलिंग सी एनर्जी आपकी। ओके, एंड आप बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं, सेल्फ मेड, डाउन टू अर्थ पर्सन। ओके,
ओके, ये पर्सन आज भी आपको एडमायर करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली एडमायर करते हैं। ओके, और इनको आपके साथ रहना, आपके साथ जैसा भी इनका रिश्ता है वो इनको बहुत पसंद है। ये आपको परफेक्ट पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ थर्ड पार्टी, जो भी हैं आप इनकी लाइफ में, परफेक्ट पर्सन के तौर पे मानते हैं। आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं और इनको एक बात पता है कि आपके इनके अलावा भी कई दीवाने हैं, लोग आपको अप्रोच बहुत करते हैं। बट एम्प्रेस से एक कार्ड भी ये भी समझ में आ रहा है कि आप ये अगर आपको नोटिस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे अपने ऊपर काम करना, और आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये समय कहाँ है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ में, अपनी स्किन में, अपनी एनर्जी में इतनी खूबसूरती से काम कर रहे हो, इतने कूल काम, और अपनी ग्रोथ पे, अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर इतना ज्यादा बिजी हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो कि आपको दुनिया की फिक्र ही नहीं है, और इनकी तो बिल्कुल भी नहीं है। हैंगमैन का कार्ड है, देख लीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में हमेशा सिचुएशन लटकी फंसी हुई रहती है। आजकल हैंगमैन भी बहुत आ रहा है, सिचुएशन अभी भी स्टक है आप लोगों में, वही सेम सिचुएशन चल रही है। इन्होंने आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, आप दोनों के दरमियान सिचुएशन हैंग है, कोई क्लोजर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं, वो अपनी दुनिया में और आपको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, सिचुएशन लटकी फंसी है। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये चाहते हैं कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई टेंजिबल, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके लिए कुछ ऑफर देना, जिससे कि एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आ जाए और इसमें मूवमेंट आ जाए। हैंगमैन की सिचुएशन में मूवमेंट आ जाए, आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाए, मिलना हो जाए, साथ हो जाए, कुछ तो कहीं से कोई तो इनिशिएटिव करे। तो एस ऑफ पेंटिकल से आपकी तरफ ऑफर आ रही है, आपकी तरफ कोई सरप्राइज आ रहा है, कोई ऐसा ऑफर जो काफी सॉलिड कमिटमेंट आपको दे। और ये हैंगमैन की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में जो रुकी हुई, थमी हुई सिचुएशन चल रही है ना, इसमें मूवमेंट आ जाएगी। लवर कार्ड है, देख लीजिए, आपके पार्टनर आपको जो है ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट और मैच की है तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे अगर मैं आपके बिहाफ पे पढ़ूं, 6 ऑफ स्वॉर्ड से आप मूव ऑन और नया डायरेक्शन ऑलरेडी चुन चुके हो, क्योंकि एम्प्रेस पहले ही आ गया था। आप अपनी लाइफ में एक नए डायरेक्शन के तौर पे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकता है पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना के सोच रहे हो, सिटी टाउन बदल रहे हो या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आज के दिन, या आप सोच रहे हो, प्लान हो रहा है, और ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो। आप अपनी बेहतरी, अपने ग्रोथ के लिए एक न्यू डायरेक्शन चूज कर रहे हो, जिसमें आपकी ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, आपके माइंड का पीस है, आपकी मेंटालिटी पीस है, आपको इमोशनल पीस मिलेगा। ओके, तो ये काफी पॉजिटिव आपका ये डिसीजन है। लेकिन आप एक मूव ऑन, या तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, जगह बदल चुके हो, या किसी की लाइफ से निकल चुके हो, और या ऑलरेडी कुछ लोग आज के दिन निकल रहे हैं, या आज कल में ये चीज हो सकती है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, आप अपनी फीलिंग को समेट चुके हो, जो आप शायद आपको धोखा मिला, आपको चीटिंग हुई, कुछ अपने ही लोगों से आपने धोखे खाए हैं, लोगों ने झूठ बोले हैं, लोगों ने आपके साथ फरेब किया है, आपके साथ रहते रहते आपको नुकसान पहुंचाया है। अब इन सारी फीलिंग को अपने अंदर दबा चुके हो, हाइड कर रहे हो, सीक्रेट रह रहे हो, सीक्रेटली ये डिसीजन लेना चाह रहे हो। ये जो मूव ऑन का फैसला होगा, ये जो ट्रैवलिंग का होगा, ये जो आप किसी की लाइफ से निकलने का, बहुत ही सीक्रेट फीलिंग को दबा के, होल्ड करके, छुपा के आप निकलना चाह रहे हो। एम्परर है, देख लीजिए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एज अ मस्कुलाइन है, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस आया है, तो कोई मस्कुलाइन पर्सन आपकी लाइफ में है, या तो वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि आप उसकी लाइफ से निकल चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। वो पर्सन अपने आप को बहुत सीक्रेटली आपको देख रहा है, अपनी फीलिंग को बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एम्परर एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, या तो आपको बहुत ईगो में देख रहा है, अगर आपकी एनर्जी एम्परर की है, आपको बहुत ईगो में देख रहा है, अना में देख रहा है, जिद में देख रहा है, या वो खुद इस तरीके का है, बट उसको एक पछतावा जरूर हो रहा है, अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा है और आपको जाते हुए देख रहा है।
ये कोई नहीं, ये आपके पार्टनर है, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार तो ये करता है। ये पर्सन आपको बहुत ट्रू लव करता है, बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है, और ये इसको ये भी पता था कि आप भी इसको बहुत अनकंडीशनल प्यार करते थे। आपके साथ जो अट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप था, वो काफी बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्शन बेस्ड था। ओके, एंड बहुत ही बोल्ड एंड क्या कह सकते हैं, लविंग, रोमांटिक वाला रिलेशनशिप, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। वो ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है, और ये सीक्रेट इसलिए चल रहा है क्योंकि एम्परर है, तो अपनी गलती मानते नहीं है। कुछ इन्होंने गलत किया, कुछ इन्होंने आपके साथ कुछ तो किया है, जिसकी वजह से अगर आप भी एम्परर हैं तो आप जो इगोइस्टिक में आए हैं, जिद पे आए हैं, सीक्रेटली आप डिसीजन ले रहे हैं मूव ऑन करने का इनकी लाइफ से, तो ये भी इन्हीं की वजह से, इनकी आदतों की वजह से, इनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, इनकी जिद की वजह से, इनका हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और हमेशा एक बॉसी नेचर आपके ऊपर रखना, कंट्रोल करना आपको और अपने रिलेशनशिप को, ये चीजों की वजह से आप फेडअप होके निकले और इन्होंने आपको चीट, धोखा, फरेब आपके साथ इन्होंने किया है, एंड आप फाइनली मूव ऑन कर चुके हो। या तो कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में छोड़ के निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे मसले हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आपके पार्टनर आपको सीक्रेटली होल्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, छुप रहे हैं, लेकिन आपको जाते हुए देख रहे हैं। ओके, बट ये आपके लिए कुछ ना कुछ सीक्रेटली आपके लिए कोई सरप्राइज जरूर करेंगे और जाने तो नहीं देना चाहते। ओके, आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों का पैचअप हो सकता है, या कुछ लोगों के पार्टनर उनको रोक सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं, और या कुछ लोग तो फाइनली ब्रेकअप मोड में जाने वाले हैं। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, डिसीजन चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, अगर आप कोई फाइनली डिसीजन लेने वाले हैं तो प्लीज सिंगल क्वेश्चन ही जरूर करा लें, किसी से भी कराएं, लेकिन कराने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, और कोई अच्छे टैरो कार्ड रीडर से कराइएगा, टैरो कार्ड रीडर एंड जो भी आपको प्रेफर करे। ओके, सो आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ सेल्फ लव, आई एम इन अ कॉन्फिडेंट, आई एम इन अ ग्रोथ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम इंटेलेक्चुअल। ये थी आज की अफर्मेशन, और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू।